बहुकालं पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखर स्वकाव्यमीमांस नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना की स्थिति कैसी थी, तो सुतराम समृद्धम। और अशोक के समय में क्या स्थिति थी, और अच्छी स्थिति थी। कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं कि हम लोग जो पढ़े थे उसमें पढ़े थे भगवान बुद्ध के समय में पटना क्या नाम था, पाटलिग्राम। थोड़ा सा कॉल बैक कर लेते हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना की स्थिति कैसी थी, अति उत्कृष्ट थी। उसके बाद पढ़े थे कि प्रियदर्शी, किसको बोलते हैं प्रियदर्शी, अशोक को। तो प्रियदर्शी अशोक के समय में पटना की स्थिति कैसी थी, और अच्छी स्थिति थी, जिसके लिए शब्द है सुतराम समृद्धम। और अगले पैराग्राफ में क्या कह रहा है, बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत। कह रहे कि बहुकालम मतलब बहुत समय से, पाटलिपुत्र से पाटलिपुत्र का, पटना का, प्राचीना मतलब प्राचीन, सरस्वती परंपरा, कह रहा है कि बहुत समय से, एक और दो दिन की बात नहीं है, चाहे किसी भी समय की बात जो हम लोग परिचय में पढ़े थे कि सभी कालों में पटना की स्थिति क्या रही है, महत्वपूर्ण स्थिति रही है। तो वही इस पैराग्राफ में क्या कह रहा है कि बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तत। कह रहा है कि सरस्वती परंपरा रही है, कहाँ, पटना की। सरस्वती परंपरा कहने का मतलब यहाँ जो है अधिकतर, मतलब सीधे तौर पर समझाएं अगर आपको हम, तो ये पटना जो है विद्वानों की धरती रही है। इसके कहने का मतलब यही है कि प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत, यहाँ सरस्वती की क्या है, वास है। कह रहे कि इति राजशेखर, ऐसी जानकारी, ऐसी बात राजशेखर नाम के जो कवि हैं, स्वकाव्य मीमांस नाम के, एक तो राजशेखर ने एक तो ग्रंथ की रचना की है, उस ग्रंथ का नाम है काव्य मीमांस। जिसके इसके पहले वाले हम लोग पैराग्राफ में पढ़े थे कुटनी मताख्य। तो कुटनी मताख्य के लेखक कौन था, दामोदर गुप्त। और आगे जो हम श्लोक पढ़ेंगे, या अभी जो हम बात पढ़ें कि प्राचीन काल से ही पटना में जो है विद्वानों की धरती रही है, इस बात को कौन बोल रहे हैं, राजशेखर। किस पुस्तक में, तो उन्होंने एक पुस्तक की रचना की है, जिस पुस्तक का क्या नाम है, काव्य मीमांस। तो वही इसमें कह रहा है कि इति राजशेखर स्व काव्य मीमांस नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। कह रहा है कि राजशेखर जो है अपने ग्रंथ में, काव्य मीमांस नामक जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में ऐसी बात बताते हैं, ऐसा उन्होंने स्मरण किया, ऐसा उन्होंने, उनको ये चीज़ याद है जो अपने पुस्तक में उस चीज़ की रचना जिक्र किए हैं। क्या बात है उसको आगे श्लोक के माध्यम से दिया हुआ है, और श्लोक आप देख करके बता सकते हैं। लिखा हुआ कि अत्रोप वर्षा वर्षा भी पाणिनि पिंगला व्याडी वर रुचि पतंजलि यह परीक्षिता ख्याति उपजंगमु। कह रहा है कि राजशेखर जो ग्रंथ लिखे हैं काव्य मीमांस, उस काव्य मीमांस में पटना के बारे में जो बताए हैं, श्लोक के माध्यम से क्या बता रहे हैं सुनेंगे ध्यान से। कह रहे कि अत्रोप वर्षा वर्षा भी, मतलब अत्र मतलब यहाँ मतलब कहाँ, पटना। वर्षा वर्षा भी मतलब वर्षों वर्षों से, कई वर्षों से, एक साल से 2 साल से नहीं, कई वर्षों से। जैसे हम परिचय में पढ़े हैं कि पटना का इतिहास लगभग कितना पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है। तो यही कह रहा है इसमें राजशेखर, क्या कह रहा है अपने पुस्तक में कि यह जो धरती है ना पटना, जिसको हम पाटलिपुत्र बोलते हैं या पटना बोलते हैं, कह रहा है कि पाणिनि पिंगल व्याडी वररुचि पतंजलि, क्या विद्वान का नाम है इसमें, 5 विद्वान का नाम जो है राजशेखर बता रहे हैं कि यहां से जो है पाणिनि पिंगल व्याडी वररुचि और पतंजलि यह परीक्षिता ख्याति उपजंगमु, यहीं से परीक्षिता मतलब क्या होकर के, परीक्षित होकर के, ख्याति मतलब प्रसिद्धि, पब्लिसिटी, जिसको बहुत लोग जानते हैं, या जो दुनिया में अपना नाम कमाया है। कहाँ से परीक्षित होकर कमाया है, यहीं से मतलब कहाँ से, पटना से। अगर आप फिर से आपको हम रिवाइज करें इस श्लोक को, इसका सटीक अर्थ कैसे बताएंगे कि यहीं से यानी पटना से
वर्षों वर्षों से, कई वर्षों से पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वररुचि और पतंजलि जैसे विद्वान यहीं से परीक्षित होकर के ख्याति अर्जित किए हैं। मतलब पूरी दुनिया में अगर कोई नाम किया है तो अधिकतर विद्वान का जो संबंध कहाँ से है? पटना से है। मुख्य रूप से इस श्लोक में इसी चीज को बताने का प्रयास किया है जो राजशेखर ने बताया है। क्या बोला है कि इस धरती से वर्षों से, कई वर्षों से पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वररुचि तथा पतंजलि जैसे विद्वान यहीं से परीक्षित होकर के पूरी दुनिया में नाम अर्जित किए हैं। अब इसे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, ध्यान दीजिए। इसे बोलेगा कि पटना से संबंधित किन्हीं 5 विद्वानों के नाम बताएं। तो क्या बोलेंगे? पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वररुचि और कौन? पतंजलि। क्लियर? या इससे अलग तरह से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है डिजाइन करके। जैसे बोलेगा कि पाणिनि का संबंध कहाँ से है? तो पटना से है। पतंजलि का संबंध कहाँ से? पटना से है। या पतंजलि पूरे दुनिया में जो नाम अर्जित किए हैं, ख्याति अर्जित किए हैं, उन्होंने वहां कहाँ से परीक्षित हुए हैं? तो पटना से हुए हैं। चाहे तो इस सबको अलग अलग करके बहुत सारा क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, या सबको मिला करके वो क्वेश्चन डिजाइन किया जा सकता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब अगले पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखें आप। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। अब देखिए, अब स्टेज बाय स्टेज आपको ना आगे की तरफ लेके आ रहा है। कह रहा कि कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, कह रहा है कि कोई ऐसा भी संस्कृत ग्रंथ है कि संस्कृत ग्रंथेषु मतलब संस्कृत ग्रंथों में, पुराणादिषु पुराणों में, पाटलिपुत्र से मतलब पाटलिपुत्र का, पटना का, नामांतरम मतलब उसका नाम में अंतर मिलता है, मतलब अलग अलग नाम मिलता है। जैसे मैं बोल रहा क्या? पुष्पपुरम, यानी पटना का नाम किसी किसी ग्रंथ में आपको क्या मिल जाएगा? पुष्पपुरम मिल जाएगा। कुसुमपुरम या क्या मिल जाएगा? कुसुमपुर मिल जाता है। तो वही इसमें कह रहा है कि कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। प्राचीन बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों में पटना का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे डिजाइन करेगा? बोलेगा पुष्पपुर किसका नाम है? तो पटना का नाम है। या कुसुमपुर किसका नाम है? या कुसुमपुर किसका दूसरा नाम है? तो पटना का नाम है। या बोलेगा पटना का दूसरा नाम बताइए, तो क्या बोलेंगे? पुष्पपुर या कुसुमपुर। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा होगा अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य अस्य समीपे पुष्पाणां बहुलम उत्पादनम भवति स्म। पुष्प मतलब सब कोई जानता होगा, पुष्प मतलब फूल होता है, और किसी जगह का नाम पुष्पपुरम है, इसका मतलब इससे क्या अंदाजा लगाएंगे? यही बोला अनेन ज्ञायते, इससे अज्ञात होता है, इससे जानकारी प्राप्त होती है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नगरस्य अस्य समीप मतलब इस नगर के समीप पुष्पानाम माने फूलों का, बहुलम उत्पादन मतलब बहुत उत्पादन, भवती स्म हुआ करता होगा। क्या कह रहा है कि अभी हम लोग पढ़े पहले वाले वाक्य में कि पटना का नाम किसी किसी ग्रंथ में हमको पुष्पपुर या कुसुमपुर मिलता है, और हम लोग जानते हैं कि पुष्प का मतलब भी फूल होता है और कुसुम का मतलब भी फूल होता है। तो इससे आप क्या अंदाजा लगाएंगे? इससे यही अंदाजा लगाएंगे ना कि इससे अज्ञात होता है कि मतलब अतीत में बीते दिनों में उस नगर के समीप बहुत सारे फूलों का उत्पादन हुआ करता था, इसलिए उसका नाम क्या है? पुष्पपुर या कुसुमपुर है। चलिए आगे देखते हैं। पाटलिपुत्रम इति शब्दों अपि पाटल पुष्पानाम पुतलिकार रचनाम आश्रित्य प्रचलित। आगे कह रहा है कि पाटलिपुत्रम इति शब्द, कारण जो पाटलिपुत्र जो शब्द है, जिसको हम लोग पाटलिपुत्र बोलते हैं, ये भी शब्द जो है ना पाटल पुष्पानाम फूल के नाम पर है, और उस फूल का नाम क्या है? पाटल। पुतलिकार रचनाम आश्रित, कह रहा है कि विशेष प्रकार का फूल है, जिस फूल का नाम क्या है? पाटल पुष्प है, पाटल फूल उसको बोलते हैं, और उसी पाटल पुष्प के नाम पर पटना का नाम क्या पड़ा है? पाटलिपुत्र बना हुआ है। वही इसमें कह रहा है कि पाटलिपुत्र मिति शब्द पाटल पुष्प नाम पुतलिकार रचनाम आश्रित्य प्रचलित कह रहा है कि पाटल पुष्प के नाम पर ही पटना का नाम क्या बना है? पाटलिपुत्र पड़ा है। अब यहां से क्वेश्चन फ्रेम करके बताएगा आपको
कि बताइए पटना के समीप किस चीज का बहुत उत्पादन हुआ करता होगा? तो आंसर करेंगे फूलों का, या पुष्प का, या कुसुम का। या बोलेगा पाटलिपुत्र जो शब्द है, पाटलिपुत्र या पाटलिपुत्र शब्द किस फूल के नाम पर है? तो आंसर क्या करेंगे? पाटल पुष्प। किस नाम पर है? पाटल पुष्प। आगे क्या लिखा हुआ है? शरद काले नगरे अस्मिन कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित। कह रहा है कि शरद काल में, अब उससे अभी आगे लेके आया आपको। आप कह रहे हैं किस काल में? शरद काल में और गुप्त वंश शासन काल। किस काल में? अब गुप्त वंश के शासन काल में लाया आप। कह रहा है कि शरद काल में नगरे अस्मिन, इस नगर में, इस नगर में मतलब पटना में कौमुदी महोत्सव। कौन सा महोत्सव होता था? कौमुदी। शब्द पर ध्यान रखेंगे तो आप इसको आसानी से याद कर पाएंगे। कह रहे का कि इस नगर में, पटना में शरद काल में, शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह। कह रहे कि कौमुदी महोत्सव नाम का एक तो महान समारोह होता था, बहुत ही बड़े स्तर पर एक तो समारोह होता था गुप्त वंश शासन काल है। किसके शासन काल में? गुप्त वंश के शासन काल में अतीव प्रचलित था। गुप्त वंश के शासन काल में बहुत ही प्रचलित था। क्या प्रचलित था? तो कौमुदी महोत्सव। इसको सिंपल फ्रेम करें कैसे? इसको क्वेश्चन कैसे बनेगा? बोलेगा शरद काल में कौन सा महोत्सव होता था? तो आंसर करेंगे कौमुदी महोत्सव। या क्वेश्चन पूछेगा आपको कौमुदी महोत्सव किस वंश के शासन काल में हुआ था, या किस वंश के शासन काल में प्रचलित था? तो आंसर क्या करेंगे? गुप्त वंश के शासन काल में। चलिए आगे देखते हैं। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन। जहां सभी लोग क्या हो जाते थे? आनंद मग्न हो जाते थे। ये नॉर्मल सी बात है, कहीं समारोह में आदमी जाता है तो अक्सर एंजॉय ही करने जाता है, और इसलिए इसमें क्या लिखा हुआ कि तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन। जहां सभी लोग जाकर के आनंदित हो जाते थे, खुश हो जाते थे। कहां जाकर के? कौमुदी महोत्सव में जाकर के। आगे लिखा हुआ इस पैराग्राफ का अंतिम वाक्य है संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशः एवं समारोह दृश्यते। आज के समय में, वर्तमान समय में दुर्गा पूजा अवसर है। किस अवसर पर? दुर्गा पूजा के अवसर पर तादृशः एवं समारोह दृश्यते, उसी प्रकार के दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। मतलब सीधे अगर समझे इसको हम, तो उस समय जो कौमुदी महोत्सव हुआ करता था, आज के डेट में उसी स्टाइल का जो आज के डेट में जो पूजा होता है, कौन सा पूजा है? दुर्गा पूजा है। दुर्गा, यही इसमें कह रहा है कि दुर्गा पूजा में जिस तरह के दृश्य हम लोग देखते हैं, उसी तरह के दृश्य जो है गुप्त वंश के शासन काल में जो एक तो समारोह होता था, जिसका नाम दुर्गा पूजा तो नहीं था, लेकिन इसी तरह का कोई पूजा होता था लेकिन उसका नाम क्या था? कौमुदी महोत्सव। और इससे क्वेश्चन कैसे डिजाइन होगा? बोलेगा कहां जाकर के सभी लोग आनंदित हो जाते थे, खुश हो जाते थे? तो आंसर करेंगे कौमुदी महोत्सव में। या बोलेगा कौमुदी महोत्सव के तुलना में आज के समय में कौन सा त्योहार होता है? तो दुर्गा पूजा होता है। या इसको रिवर्स करके पूछेगा दुर्गा पूजा की तुलना किस महोत्सव से की गई है? तो कौमुदी महोत्सव से की गई।